हेलो बच्चों, देखिए आज हमारे प्रश्नावली 7.2 का दूसरा सवाल है कि बताइए सत्य है या असत्य। यानी इनमें से हमको कुछ लाइन दी गई है, इंपोर्टेंस लाइन। इनमें से देखना है कौन कौन सी लाइन सत्य है और कौन कौन सी असत्य है। तो पहली लाइन देखिए इधर, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। यानी ये कह रहा है कोई भी विषम संख्या हो उसका घन सम होता है, ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि मैंने आपको प्रश्नावली में शुरू में बताया था कि सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या और विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या होता है। इस तरीके से ये लाइन असत्य है। दूसरा है, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, सत्य है ये। यानी एक जो पूर्ण घन होता है वो हमेशा 3 शून्यों पर समाप्त होता है। इसमें लिखा है कि 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, इसका मतलब ये सही है। तीसरी लाइन है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, असत्य है। ये लाइन असत्य है क्योंकि कोई भी संख्या है उसका वर्ग तो 5 पर समाप्त होएगा लेकिन उसका घन 25 पर समाप्त नहीं होता। अगली लाइन है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये भी असत्य है। अगली है पांचवी, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये असत्य है। जैसे कि मान लो 10 है, 10 में 2 अंक आते हैं, 2 अंक की संख्या का घन यानी 10 का घन होता है 1000। 1000 में कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए 1000 में। और इसमें कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या हो सकती है, इसका मतलब ये लाइन क्या है? असत्य है। अगली है कि 2 अंक की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये भी लाइन असत्य है। लास्ट लाइन है, एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है, सत्य है। क्योंकि 1 अंक वाली संख्या होती है 1 और उसका जो घन होता है वो हमेशा 1 ही होता है। देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारे सामने। तीसरा सवाल, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? यानी अब तक हम पढ़ते आए थे कि कोई भी संख्या हो उसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते थे, लेकिन ये क्या कह रहा है कि बिना गुणनखंड किए अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा। ऐसे एक विधि है, उसको बोलते हैं आकलन विधि। उससे हम ज्ञात करेंगे अभी कि इसका घनमूल क्या होगा। इस तरीके से अगली संख्याओं का भी करेंगे तो देखेंगे। पहली संख्या हमारे सामने 1331। हम कोई भी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 3 के जोड़े बना देंगे। 3 का जोड़ा बन गया 3 संख्या का, तो ये क्या आ गया? पहला समूह। और ये क्या हो गया? दूसरा समूह। तो हम इसमें लिखेंगे कि प्रथम समूह। प्रथम समूह क्या आया हमारे सामने? 331। ठीक है, 331 है ये। अब इसको जो हम घनमूल निकालेंगे उससे पहले आप देखेंगे कि इधर मैंने घनमूल और घन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रथम समूह 331 में इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। अब उसमें देखेंगे हम, ये घन है, घन संख्या है, तो इधर भी घन संख्या में देखिए इकाई का अंक 1 है, जिसका घनमूल क्या होता है? 1 ही होता है। तो इसमें लिख देंगे कि 331 में इकाई का अंक 1 है, जो 1 के घन में आता है। इस तरह 1 का घनमूल 1 होता है। 1 का घनमूल 1 होता है, यानी इस तरीके से जो इकाई का अंक आया गया, अतः इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या आ गया हमारा? 1। ठीक है, यानी पहला समूह हो गया। पहला समूह में हमको इकाई का अंक पता चल गया 1, यानी इस संख्या का हम घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 1 आ गया। अब हमारा दूसरा समूह है, यहाँ लिखेंगे दूसरा समूह। दूसरा समूह क्या बचा है हमारा? 1 बचा है दूसरा समूह। तो 1 करते हम इधर देखेंगे 1 है, उधर 1 किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है। यानी 1 से बड़ा घन क्या होता है? 2 का घन होता है 1 से बड़ा। यानी हम लिख देंगे दूसरे समूह 1 है तो हम लिखेंगे 1 से बड़ा क्या होता है? 2 का घन, और 1 से छोटा क्या होता है? 1 का घन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिखा था? 1 का घनमूल 1 था, यानी घनमूल लिखा था। तो इसमें क्या करेंगे? 2 का घन तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि 1 है हमारी संख्या, 1 आई है। दूसरे समूह में 1 आई है, 1 से बड़ी आती है 2 का घन,
2 का घन हो गया 8। तो 8 का घनमूल 2 तो लिख ही नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम छोटी संख्या ही लेते हैं। इस तरीके से 1 का घनमूल लेंगे तो अतः दाई का अंक क्या हो जाएगा 1। हम क्या करते हैं दूसरे समूह या तीसरे समूह जो संख्या बचती है उसमें हमेशा छोटी संख्या लेते हैं, यानी छोटा घनमूल लेते हैं हम। तो दाई का अंक हो गया 1। इस तरीके से हम लिख देंगे कि प्राप्त घनमूल क्या आएगा हमारा निकल के। अब देखेंगे इधर इकाई का अंक आया था 1, इकाई का अंक 1 लिख दिया। दाई का अंक क्या आया 1, दाई का अंक 1 लिख दिया। इस तरीके से हमको पता चल गया कि 1331 का घनमूल क्या है 11। तो हम लिख देंगे 1331 घनमूल क्या निकल के आया है 11 आया है हमारा। देखिए बच्चों, इससे अगला है 4913, यानी 4913 को हमको इसी आकलन विधि से क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। मैंने बताया था सबसे पहले आकलन विधि से निकालेंगे, क्या करेंगे 3 के जोड़े बना लेंगे। 3 का बन गया और ये 3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रथम समूह क्या है हमारे सामने 913। अब 913 में देखो इकाई का अंक क्या है 3। 913 में इकाई का अंक 3 है, तो इधर देखेंगे आप 3 कहाँ पर आ रहा है 343 में आ रहा है 3। तो 343 घन संख्या है और ये भी एक घन संख्या थी। तो हम लिख लेंगे कि 913 प्रथम समूह 913 है। 913 में इकाई का अंक 3 है, जो 343 में आता है। अतः 343 का घनमूल 343 का घनमूल होता है 7 होता है, और हमको घनमूल निकालना है। तो इस तरीके से इस तरह इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया हमको, इकाई का अंक 7 है। यानी हमको इकाई का अंक पता चल गया, इकाई का अंक क्या है 7 आया। इकाई का अंक क्यों आया है, क्योंकि हमने देखा 913 में इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक उधर देखा हमने 343 में है 3। 343 का घनमूल क्या होता है 7। इस तरीके से इकाई का अंक आ गया 7। ठीक है, अगला है दूसरा समूह क्या बचा हमारे पास 4। अब हम देखते हैं कि 4 से बड़ी संख्या क्या है। उधर देखिए 4 से बड़ी संख्या है 8 और 8 से छोटी है 1। यानी 4 से बड़ा तो क्या आएगा 2 का घन होता है और 4 से छोटा होता है 1 का घन। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे अतः 4 से बड़ा तो क्या होता है 2 का घन होता है और 4 से छोटा होता है 1 का घन। और मैंने हमेशा बताया था आपको कि हमको छोटी संख्या लेनी है। इस तरीके से हम 1 का घन होता है 1, यानी 1 का घनमूल निकल के आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इसका 2 का घन होता है 8 बड़ी हो गई। तो 1 का घन 1 होता है तो 1 का घनमूल 1 ही होगा। इस तरीके से दाई का अंक क्या आएगा, दाई का अंक आ गया 1। ठीक है, इकाई का अंक हो गया हमारा, दाई का अंक हो गया। तो हम इस पूरी संख्या का घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल आएगा प्राप्त संख्या। हमको क्या प्राप्त हुई, देखिए इधर इकाई का अंक है 7, तो 7 हो गई। दाई का अंक क्या आया 1, 17 हो गया। इस तरीके से प्राप्त संख्या क्या आई हमारी 17 आ गई। तो हम लिख देंगे, इधर देखिए 4913, इसका जो घनमूल निकल के आया है वो क्या निकल के आया है 17 आंसर आया है इसका। इसी तरीके से आपके सामने देखो अगली संख्या है 12167, उससे अगली है 32768। इन संख्याओं का भी आपको आकलन विधि से घनमूल ज्ञात करना है।